बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, तिरफला दिल, दिमाग, जिगर, मैदा, बवासीर, कब्ज़ के लिए ये जो चार चीज़ें हैं, हलीला, बलीला, आमला और धनिया। हरड़, हलीला, बलीला, बेड़ा और आमला। हरड़ को माँ कहा जाता है, बेड़ा को बाप, आमला को भाई और धनिया का दोस्त। जिनको माँ बाप, भाई और दोस्त ना हो, वो इन चारों के साथ दोस्ती कर लें, इन चारों को इस्तेमाल करना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह लजीज है। दिल, दिमाग, जिगर, मैदा, बवासीर और कब्ज़ का कोई भी मसला हो, आम तौर पे ये होता है कि लोग ज़कावत हिस्स के लिए पोटासी, बांग, अफियन, बोरोमाइड इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। बाज़ औक़ात उनका इतना ज़्यादा नुकसान होता है कि सारी ज़िंदगी उनकी तलाफ़ी नहीं हो सकती। नशा आवर दवाइयों से कभी दिल कमज़ोर हो जाता है, कभी दिमाग कमज़ोर हो जाता है, कभी आसाब पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं। लेकिन इत्तेफाक से ये जो चीज़ें हैं, ये दिल, दिमाग, जिगर, मैदा और आसाब को मजबूत करने वाली हैं। इनके ख़वास ये है कि ये ज़कावत इसको दूर करने के लिए बहुत ज़बरदस्त है। इसके इस्तेमाल से पोटासी, अफियन की तरह जो है वो नुकसान नहीं होता। दिल, दिमाग कमज़ोर नहीं होते, पट्टे कमज़ोर नहीं होते, बल्कि उनके अंदर ताकत पैदा होती है। और इनका इतना ज़्यादा नफ़ा है कि बाज़ औक़ात जरियान इख्तराम सूरत इंजाल को 1-2 दिन के अंदर ही फ़र्क पड़ जाता है। बड़ा हुआ जब वो ज़कावत हिस्से 1-2 दिन के अंदर कंट्रोल हो जाता है। मिकदार खुराक इसकी आमतौर पर 5 माशा सुबह शाम इस्तेमाल कर लें। और आपने ये करना है कि तिरफला, हलीला, बलीला, आमला, हरड़, बेड़ा, आमला और धनिया ये आप बराबर ले लें। मिसाल के तौर पर आप एक पाव ये सारी चीज़ें ले लें और इनको बारीक कर लो, अलग कूट लो, ग्राइंडर कर लो, चक्की में पिसवा लो, जैसे मर्ज़ी कर लो। और कूटने के बाद छान कर रोगन खशखाश ये थोड़ी मकदार में लेके आप इसे चर्ब करोगे, यानी चीज़ों के ऊपर जो रोगन खशखाश थोड़ा सा डालोगे कि ताकि इनकी खुश्की जो है वो कम हो जाए। लेकिन अगर ज़्यादा भी हो गया, कम भी हो गया, फिर भी कोई मसला नहीं है। बस इससे या इसकी खुश्की को दूर करना मुराद है। और जितनी मकदार में ये आपके पास तैयार होगा, मिसाल के तौर पर ये 1 किलो तैयार हो गया, तो आपने 2 किलो शहद के अंदर डाल के इसे अच्छी तरह मिक्स करके बर्तन के अंदर बंद करके बर्तन का मुंह अच्छी तरह बंद कर लें। अगर गंदम है तो 40 दिन तक गंदम के अंदर रख लें। गंदम नहीं है तो मिट्टी के अंदर रख लें। घर का छोटा है, मिट्टी नहीं ला सकते, गंदम नहीं है, तो ये जो फलों वाली पेटी होती है, ये फलों वाली पेटी आप लेके आ जाओ। इसके अंदर आप शापर चढ़ा लो और उसके अंदर जब वो आप मिट्टी डाल लो। मिट्टी डालने के बाद दरमियान में ये अद्वियात वाला बर्तन रख के और उसके ऊपर चारों तरफ से अच्छी तरह मिट्टी डाल दो।
ताकि मिट्टी की गर्मी और हीट की वजह से इसके अंदर जब वो जोश पैदा हो जाए, इसका जब वो पकना शुरू हो जाए उसकी हरारत की वजह से, तो आप 5 ग्राम से 10 ग्राम तक है, दिल का मसला है तो ये इस्तेमाल करो। आपको पता है कि आंवला दिल के लिए ज़बरदस्त चीज़ है, मुसल्लमा ताकत मानी जाती है। और हरड़ को जो है वो पेट के लिए बहुत ज़बरदस्त माना जाता है, आंवला दिल के लिए है। और इसी तरह हरड़ जो है वो पेट के लिए, दिमाग के लिए, और बेड़ा भी इसी तरह आपके मैदे को भी साफ़ करेगा, आपके फेफड़ों को भी साफ़ करेगा। बहरहाल हैं, अल्लाह उनकी कब्रों पे करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए जिन लोगों ने हमारे लिए ये फार्मूले और नुस्खे तरतीब देकर दुनिया से चला गए हैं। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तिरफिला किसी हालत के अंदर भी आपको अगर है शुगर है तो शुगर वाले मरीज़ ज़रा ये करेंगे कि उसके अंदर शहद नहीं डालोगे, उसके अलावा वैसे ही जाओ ख़ाम हालत में यानी कच्ची हालत में इसका इस्तेमाल कर लें। कब्ज़ का मरीज़ जो है वो इस्तेमाल कर सकता है। बवासीर कितनी परेशान करने वाली बीमारी है, लोग ऑपरेशन करवाते हैं, फिर जब वो दोबारा जब बवासीर हो जाती है फिर ऑपरेशन करवाते हैं। आप इसका मुस्तकिल तौर पे जब वो इस्तेमाल करना शुरू कर दो, इंशाअल्लाह अज़ीज़ बवासीर से भी और जब वो कब्ज़ से भी जान छूट जाएगी, दिल के अंदर ताकत आ जाएगी, मैदा आपका काम करेगा। तो इन चीज़ों को बनाएं और बेज़रूर चीज़ें हैं, इनसे फ़ायदा उठाएं। अगर आपको फ़ायदा हुआ तो दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन को दबा दिया करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।